अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह साथ हैं आपके। सलामत रहें, खुश रहें, पाकिस्तान सलामत रहे और ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप राय का इजहार नहीं करते हमें अंदाज़ा नहीं होता कि आप इसका क्या फ़ीडबैक है, कौन सी ऐसी ख़बर है जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं और कहाँ पे ऐसी ख़बर है जो हमसे मिस्टेक हो गई है या हमसे कोई भूल हो गई है या हम वो ख़बर आप तक पहुँचा नहीं सके। वीडियो के जिस भी हिस्से पर आप कमेंट्स करेंगे हमारे लिए वो बड़ा मददगार साबित होता है। दोस्तों, धरने से कबल इमरान खान अपने आलमी हैंडलर से मदद मांगना शुरू कर दी उसने, क्योंकि यहाँ तो इसकी मदद इस तरह से हो नहीं रही। फैज़ हमीद भी पकड़ा गया है। सहूलतकारी वाला सिस्टम पूरे का पूरा जाम कह लें, ब्लॉक कह लें, ख़त्म शुद्ध कह लें। अब इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को ख़त लिखा है और कहा है कि इमरान खान के बयानात की इशात पर पाबंदी, जेल ट्रायल के हालत जांचने के गैर जानबदार सीनियर सहाफ़त पर मुश्तमिल वफ़द को जेल में इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा किया जाए। अच्छा, अगर ये कर भी दिया जाए ना, जो इससे पहले हो चुका है, आपको अदालत ने पता बाकायदा तौर पे वो तस्वीरें जो है वो शाया करवा दी कि इमरान खान साहब के पूरा 8-10 जो बैरक्स होती हैं उनको खाली करवा कर इमरान खान के लिए उसको बनवाया गया। फिर एक बैरक के दरमियान वाली दीवार तोड़कर उसको बैरक बड़ा करके बनाया गया है। या बहुत सारी दूसरी सहूलतें जो इमरान खान को हैं, जो वहाँ ज़ाहिर है आम कैदियों को नहीं है लेकिन खान साहब को हैं। लेकिन वो लेने के बाद और वो करने के बाद भी जब उनके हक़ में भी गया तो उन्होंने उसको भी अपने ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर दी। और ज़ाहिर है, तो आपको पता है यूथिए जो हैं उनको तो फिर पता है कि मोल्ड कैसे करना है चीज़ों को। तो अगर ये उनकी डिमांड पूरी भी कर दी जाए, सीनियर सहाफ़ी कौन होंगे उसमें? इमरान रियाज़ होगा, हामिद मीर होगा और समी इब्राहिम होगा, इस तरह और सदीक जान होगा, बहुत सारे दूसरे लोग होंगे जो बाहर आकर वही सुनाएंगे जो खान साहब उनको ब्रीफ करेंगे। बहरहाल, अनोखा लाडला खेलन को चांद मांग रहा है। देखें कैसा लाडला है जो मांगता है और इसे वो हर जगह मिल जाता है। बहरहाल, इधर धरना रुकवाने के लिए ताजर बरादरी भी मैदान में आ गई है, क्योंकि इनका कारोबार मुतासर होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए जना सुपर मार्केट के ताजरों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। इस्लामाबाद सुपर मार्केट, अब इस्लामाबाद सुपर मार्केट के बाद दूसरी मार्केट्स वाले भी सामने आ जाएंगे, वो भी अदालतों में चले जाएंगे, पुलिस के पास चले जाएंगे कि ये रोज़ रोज़ का धरना। देखें, इस धरने से हासिल क्या होना है। मैंने आपको एक दफ़ा किस्सा सुनाया था। हमारे एक दोस्त हैं, तो वो लाहौर में जो शहालमी मार्केट है वहाँ पर उनका जूतियों का कारोबार है। तो उस दिन शायद जुमा था जिस दिन मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी वो उनके जो मेरे दोस्त के जो कज़न भी हैं और उनके ब्रदर इन लॉ भी हैं वो पास बैठे हैं। मैंने कहा वो इस टाइम यहाँ पर बैठे हैं, तो इस टाइम अब क्योंकि हमारा पुराना याराना है 20 साल का, तो मैंने कहा वो तो इस टाइम मार्केट। उन्होंने कहा चौर साहब मार्केट वाली गलबात कोई नहीं हैगी। उन दिनों ये लाहौर वाले जलसे का रोला था। उन्होंने कहा चौर साहब कल से लाहौर को ऊपर नीचे किया हुआ है और जुमे का दिन ऐसा होता था कि शेखपुरा, ननकाना साहब, बुच्चे की, गुजरांवाला, ये जितने इलाके हैं वो जुमे को बंद होते हैं। तो जुमे को जो ताजर होता है वो क्या करता है कि लाहौर आकर शॉपिंग करता है और फिर पूरा हफ्ता अपनी दुकानदारी करता है। तो ताजर इस वजह से लाहौर नहीं आया कि यहाँ पर आकर तो आगे से लाहौर बंद है। अब बंद है या नहीं है वो एक अलग बात है, बंद है तो वो नहीं आया। तो वो बता रहे थे कि जुमे को खाली उनकी 2-4 करोड़ रुपया सेल होती है एक दुकान की, एक बिजनेसमैन की। जुमे वाले दिन खाली 7 दिन कारोबार खुलता है। तो अगर एक बिज़नेस की वहाँ पर 7 करोड़ होगी तो वहाँ पर उस जैसी 50 दुकानें, 100 दुकानें हैं। और ये जूतों की 200 दुकानें होगी, फिर वहाँ पर खिलौनों की हैं, वहाँ पर बर्तनों की हैं, वहाँ पर कपड़ों की हैं, वहाँ पर किस चीज़ की दुकान नहीं है शाह आलमी मार्केट में। तो आप सोचें कि अगर एक दिन के लिए शाह आलमी मार्केट जो है बंद होती है, वीकेंड या जुमा, हफ्ता, इतवार, तो एक दुकान का अगर 4 करोड़ का नुकसान हुआ तो उसके अरबों को हिसाब लगाते जाएँ सिर्फ एक दिन में। तो इसलिए इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो सामने आ गए हैं कि ये रोज़ रोज़ का ड्रामा नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की, मुतलका अहकाम को नोटिस भी जारी कर दिए कि आज इस्लामाबाद को भी बुला लिया। इधर पेशावर हाई कोर्ट में भी ताजर बरादरी ने धरने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। वो भी तहरीक इंसाफ के रोज़ रोज़ के प्रोटेस्ट से तंग आ गए हैं। उन्होंने अदालत से कह दिया है कि तहरीक इंसाफ को धरने इख्तियार से रोका जाए और हमारा कारोबार तबाह होकर गया है। देखें, इस्लामाबाद के बाद पेशावर के ताजरों का कोर्ट में जाना मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह से अपनी अवामी हमायत खोती आ रही है। देखें, सूबे में हुकूमत मिली है, आप KP को देख लें, आप बलूचिस्तान को देख लें, आप सिंध को देख लें,
اور ख़ास طور پر पंजाब को देख लें, 4 हुकूमतें बनी हैं और इन चारों हुकूमतों में सिंध वाले जो हैं वो अपने तरीके से लगे हुए हैं, बलूचिस्तान वाले जो सरफराज बुगटी साहब हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो कर सकते हैं करें। मरीम नवाज़ की कोशिशें ज़रा सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से वो आपको नज़र आ जाती हैं, लेकिन KPK में हालांकि सोशल मीडिया पे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहे जाते हैं या माना जाता है उनको, लेकिन उनकी कौन सी कारकर्दगी आपके सामने है। अब ताजर जो है वो भी उनसे दूर हो रहे हैं, स्टूडेंट भी उनसे दूर हो गए हैं, यूथ भी उनसे दूर हो गई है। वो सरकारी मुलाजम लेके आते हैं अपने जलसे जुलूसों में और सरकारी मुलाजम लाकर वो जो सारा ड्रामा करते हैं। तो अब अगर ये वाला तबका भी उनके हाथ से निकल गया, ये भी उनके सामने खड़ा हो गया ताजर बरादरी, तो कि फिर उस हुकूमत की वहाँ पर क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। भाई हुकूमत का काम है तो ताजरों को रोज़गार के मौके ज़्यादा देने, अमन व अमान और सुकून हो ताकि वो अपना खुल कर काम कारोबार कर सकें, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपको कारोबार करने देना ही नहीं है। और दूसरी तरफ अरबों रुपए का खर्चा आएगा धरने पे। अरबों रुपए का आएगा ना, जब आप कह रहे हैं जी 20 लाख बंदा लेके आना है, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनका खाना पीना रहना करना, हुकूमत को आप ताले लगा के आ जाएंगे, उधर आप लॉस करेंगे, कारोबार काम में नुकसान करेंगे, और इधर आप अरब रुपया खर्च करेंगे, तो इसका फिर क्या फ़ायदा होगा या किसे फ़ायदा होगा। बहरहाल अब देखते हैं कि ये धरना जाता किस तरफ है। मुज़ाकरात पर इंसार बासी ने आज फिर फॉलोअप दिया है, बताया कि हुकूमत और PTI के दरमियानी इब्तदाई राब्ते के बाद 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। इन मुलाकातों का मकसद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। इन मुलाकातों का मकसद बाज़ाब्ता बातचीत के आगाज़ के इम्कानात पर बात करना है। अगर दोनों फ़रीक मुज़ाकरात के लिए राज़ी होते हैं तो ये एक अहम पेशरफ्त होगी। अगर आइंदा चंद रोज़ में ऐसा हो जाता है तो ये पेशरफ्त PTI के 24 नवंबर के प्रोटेस्ट मार्च की कॉल वापस लेने का बायस भी बन सकता है। मुज़ाकरात से कबल मशावराती अमल में मसरूफ़ शख्सियात बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का अमल शुरू करने के लिए किसी माहदे पर इत्तफ़ाक़ कर लेती हैं तो हतमी मंजूरी के लिए वो अपनी अपनी मुतलका आला तरीन क़यादत से रजू करेंगी। इसका मतलब है कि PTI के मामले पर मौजूदा मुज़ाकरात में शामिल अफराद इमरान खान से मंजूरी लेंगे, और हुकूमत के मामले पर देखें तो अहम शख्सियात जो इस वक्त PTI के साथ बातचीत में मसरूफ़ है, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी हासिल करेगा। मतलब 2 जो मुज़ाकराती कमेटी चल रही है वो इमरान खान साहब से जाके हतमी कॉल लेगा, और यहाँ पर जो है वो जब हम वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट का नाम खुद ब खुद साथ आ जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो फ़ैसला साजी है वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है, कि इस वक्त जो फ़ैसला है वो शहबाज शरीफ साहब ने ही करना है कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और कौन सी ऐसी शराइत हैं जो हुकूमत जो देखें वो तो बड़ी बेतुकी और बेढोंगी सी PTI की जो शर्तें हैं कि हमारा मैंडेट वापस करो, यानी कि उनको 180 सीटें वापस दो, ठीक है जी, आइनी तरमीम जो है वो कैंसिल करो और पहली बहाल पे लेके तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो उसमें ज़्यादा जो क्या हो सकता है, खान साहब की रोटी और को बहुत ज़्यादा छलांग लगे तो खान साहब के किसी घर को जेल करार देना, इससे बड़ी और खान साहब की डिमांड हो सकती भी नहीं, और करनी भी क्या उन्होंने कि बुशरा बीबी के साथ उनको एक घर में बगैर इंटरनेट के, बगैर TV के, बगैर ख़बरों के, हाँ TV वो सुन सकते हैं लेकिन बगैर किसी रिकॉर्ड के, बगैर किसी बयान के वो वहाँ पर रह सकते हैं। कोई इस किस्म की शर्त हो सकती है, और क्या शर्त हो सकती है जो उनकी मानी जाएगी। बहरहाल इसका मतलब यह है कि PTI के मामले पर मौजूदा मुज़ाकरात में शामिल अफराद इमरान खान से मंजूरी, अच्छा जी, यानी तय ये हुआ कि मुज़ाकरात होने हुकूमत से ही है। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, TV टॉक शोज़ में भी कह रहे हैं। सियासी हुकूमत के बगैर आगे बढ़ नहीं सकते, और वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी होगी तो मरहलावार आगे बढ़ेंगे। इब्तदाई राब्ते के बाद दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। इनमें से एक मीटिंग में सिर्फ 2 अफराद ने शिरकत की, हर फ़रीक़ की तरफ से एक नुमाइंदा शामिल हुआ था। दूसरी मीटिंग में 3 लोगों ने शिरकत की, और ये राब्ते आला सतह के हैं। अब आला सतह से मुराद ये है कि इसमें सिर्फ इतना ही आप देख लें कि इमरान खान साहब जो है ना, इनके की मंजूरी से हो रहा है। आला सतह से मुराद है कि एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है, और दरमियान में जो कोई मैसेज है या जो भी कोई पैगाम रसानी, इससे आला सतह और क्या हो सकती है। मैं बार बार शहबाज शरीफ का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि किसी भी तरह से कोई भी मुज़ाकरात होते हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब की मंजूरी से होंगे। अब वो आप उसको जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, जिधर मर्ज़ी ले जाएँ, जो मर्ज़ी कह लें, वो आपकी मर्ज़ी है, बट मेरा मानना ये है कि जो भी होगा वो इमरान खान साहब की मंजूरी से होगा। इमरान खान के कल एक मुकदमे में ज़मानत हुई थी। यूथिए हल्के फुल्के जो भंगड़े पा रहे सन कि खान रहा हो जाएगा और धरने को लीड करेगा। और TV टॉक शो में कल तक मेरे साथ TV टॉक शो में थे, उनकी एक खातून थी कराची से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MN, वो कह रही थी कि कल शाम तक खान साहब जो है वो रहा हो जाएंगे। तबस्सुम अली आज़ाद साहब थे, वो भी यही फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब कल तक रहा हो जाएंगे, कोई रोक सकते ही नहीं है इनको कोई ताकत। तो मैं हैरान परेशान हो रहा था कि ये कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी जो है वो कल रात तक यानी कि रहा हो जाएंगे और खान साहब जो है धरने को लीड करेंगे। लेकिन ये वो ख्वाब हैं जो छोटे छोटे यूथियों को बड़े बड़े यूथिये दिखाते हैं, लेकिन ख्वाब जल्दी ही टूट जाते हैं। ऐसा ही हुआ, इमरान खान को कल रात रावलपिंडी पुलिस ने दहशत गर्दी के नए मुकदमे में गिरफ्तार किया।
وہ مقدمہ پولیس پر حملے مزاحمت سمیت کئی دفعات پر مشتمل ہے. آج اسی پر ریمانڈ ہوئے گی اور یوں مہاتما جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے. یہی کہا میں نے رات کو بھی کہ بھائی جان 5 سال خان صاحب مجھے تو باہر نظر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بل اگر کسی کو نظر آ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں خواب, بٹ کم از کم میں یہ خواب نہیں دیکھ رہا کہ خان صاحب اگلے 5 سال باہر گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. پاکستان نے تحریک انصاف کے معاملے پر برطانوی مداخلت پر دو ٹوک موقف دیا ہے. کہا ہے کہ پاکستان کی صورتحال پر برطانوی پارلیمنٹ رکن وزیر خارجہ کے درمیان خط ایک اندرونی معاملہ ہے. پاکستان سے خط کے بارے میں سرکاری طور پر کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیوی نے کہا تھا کہ پاکستانی حکام سے عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے. حکام نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ حق ہے, رائٹ ہے. بڑی دنیا کے بڑے ملک ہیں, وہ جن ملکوں سے ان کے مفادات ہوتے ہیں اور خاص طور پر جن لیڈروں سے ان کے مفادات ہوتے ہیں اس پر وہ نظر رکھتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیفینیٹ, یہ تو کوئی کہنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ان کے, بلکہ میں یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کر دوں. مجھے ذرا ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کس کے دشمن تھے؟ امریکہ کے دشمن تھے. امریکہ نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا. رزلٹ کیا نکلا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپنے ہی سسٹم سے, اپنے ہی لوگوں سے پھانسی کی سزا دلوا دی گئی. کہیں باہر سے آ کے کسی نے نہیں مارا. اچھا, اسی وقت شاہ فیصل صاحب, فیصل مسجد ان کے نام پر ہے, شاہ فیصل, وہ ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے, جن کو بھٹو صاحب یہ سمجھا رہے تھے کہ بلیک ڈالر سے ہم دنیا بدل گئے. بلیک ڈالر وہ اس وقت آئل کو کہتے تھے, کہ نیا نیا ان کے پاس آئل آیا تھا, پوری دنیا آئل سے چلتی تھی. شاہ فیصل کو انہی کے خاندان کے کچھ لوگوں نے شہید کر دیا. یہ بھی بات آپ کے سامنے. دشمن کس کے تھے؟ امریکہ تھے. تیسرے ان کے ساتھ میں اگر نام غلط لے رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں, انڈونیشیا یا ملائیشیا کے سکارتو یا کچھ اس طرح کا نام تھا, میں غلط نام لے رہا ہوں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. وہ بھی ان تینوں میں شامل تھی. یہ تینوں کا گروپ تھا. یہ جو لاہور میں مال روڈ پر اگر آپ جائیں تو آپ کو اسٹیٹ بینک کی جو بلڈنگ نظر آتی ہے, یہ بھٹو صاحب نے یہ بلڈنگ جو بنوائی تھی, یہ اسلامک بینک آف ورلڈ, اسلامی بینک, ورلڈ کا اسلامک بینک, جہاں پر پوری دنیا کے بینکوں, ورلڈ کا جو بینک ہے وہ لاہور میں مال روڈ پر بنانے کے لیے یہ بلڈنگ کا سٹارٹ کیا تھا. تینوں کو امریکہ کے دشمن تھے, تینوں کو امریکہ نے مار دیا. امریکہ کے خلاف بولتے تھے. امریکہ میں بیٹھ کر بھٹو صاحب جو تقریر کر کے آئے تھے وہ آپ کے سامنے تھے. اس کے بعد آپ آ جائیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف. کوئی ڈکٹیشن لیتے تھے؟ نہیں لیتے تھے. وہی کرتے تھے جو صحیح ہوتا تھا. وہ امریکہ فرض کیا کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے 2013 والے میں, چلو میں دھماکوں والی بات چھوڑ دیتا ہوں کہ نہیں مانی, وہ ان کو لالچ بھی دیے, ان کو وہ بھی دیے, تو اس وقت وہ آپ کے ساتھ, ان کے ساتھ کیا ہوا, اقتدار سے فارغ ہونا پڑا. اس کے بعد 2013 میں ان کا پورا جھکاؤ چائنا کی طرف تھا, سی پیک تھا, سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, مراحل تھے. اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ بڑے اچھے تھے, ایشیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. امریکہ کے ساتھ نہیں تھے. کیا کیا امریکہ نے؟ اقتدار سے نکلوا دیا. اور جب کارگل والا معاملہ ہوا اور نواز شریف صاحب کتنے سال کی سزا ہوئی, مطلب امریکہ کے مخالف, امریکہ کی بات نہیں مانی تو آپ ہمارے نہیں ہیں, بات ختم. لیکن اور اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے لوگوں کی مثالیں دی جا سکتی, لیکن یہاں پر یہ کیسی بات ہے کہ ایک ایسا انسان جس کی ساری لڑائی ہی امریکہ سے غلامی کی نجات ہے, کہ ہم کوئی غلام ہیں, مطلب امریکہ کے ہم غلام نہیں ہیں, اور حقیقی آزادی کی جنگ وہ لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف, کیونکہ انہوں نے اپنی پوری قوم کو یہ بتایا, میں پورے قوم سے مراد قوم یوتھ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے قوم یوتھ کو یہ بتایا کہ جناب امریکہ سے آزادی حاصل کیے بغیر ہمارا ملک آگے نہیں چل سکتا, کیونکہ ہمارے ملک میں حکومتیں بناتا بھی امریکہ ہے اور ہمارے ملک میں حکومتیں گراتا بھی امریکہ ہے. تو ہمیں حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے. انہوں نے امریکہ کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کی وہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ امریکہ عمران خان کو ختم کرنے کے بجائے, ان کی سزا میں اضافے کے بجائے, بلکہ یہ دبائے ڈالو کہ عمران خان صاحب کبھی باہر نہیں آنے چاہیے, اور ان کو, بھٹو صاحب کو اگر پھانسی کروا سکتے ہیں, امریکہ کا کام تھا نا, اگر بھٹو صاحب کو پھانسی کروا سکتے ہیں, بے نظیر صاحبہ کو شہید کروا سکتے ہیں, نواز شریف کو جلا وطن کروا سکتے ہیں, شاہ فیصل کے علاوہ دنیا کے بہت سارے لیڈروں کا وہ مطلب جو ان کا دل کرے وہ کر سکتے ہیں, تو ایک ایسا بندہ جو عمران خان مسلسل امریکہ کو گالیاں نکالتا رہا, ان سے آزادی لینے کے لیے قوم کو سڑکوں پر نکالتا رہا, حقیقی آزادی لینے کے لیے, غلامی کے توق توڑنے کے لیے, کیا وجہ ہے کہ امریکہ کے سینیٹر چاہتے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کے جو صدر آنے والے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یا پاکستان تحریک انصاف یہ ماحول بنا رہی ہے کہ وہ جیسے ہی آئیں گے خط لکھیں گے اور اپنے طیارے بھیجیں گے اور عمران خان ان کے پاس چلا جائے گا؟ عمران خان تو ان کا دشمن ہے, تو پھر وہ عمران خان کی جان کیوں چھڑوائیں گے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ بات مجھے آپ لوگوں نے ضرور سمجھانی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو ان کا دشمن ہے وہ اسی کو چھڑوانے جا رہے ہیں. تو ثابت یہاں سے یہ ہوتا ہے, جو میرے اس پہ آخری کمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کا دشمن نہیں ہے, امریکہ کا لے پالک ہے, اور امریکہ جن کا لے پالک ہے وہ ان کا جوائی ہے, جوائی پائی ہے. تو اب ان کا جوائی ہوا تو امریکہ کا بھی جوائی ہوا, تو اپنے جوائی کو مرنے تو کوئی نہیں دے گا, کیونکہ انہوں نے جس کام کے لیے بنایا تھا کافی حد تک کام ہو گیا. کشمیر ان لوگوں نے فارغ کروا لیا, پاکستان کی اکانومی تباہ کر دی, ہندوستان کا قبضہ دلوا دیا کشمیر میں, ظلم و ستم, پاکستان
پہ عمران خان صاحب نے. اور پھر ایک بات اور ہے, عمران خان نے کبھی فلسطین پر کوئی بیان نہیں دیا. ڈیلی ان کے ٹویٹر سے روز ٹویٹیں ہو رہے ہیں, اپنے لیے وہ خیرات مانگ رہے ہیں, اپنے لیے وہ جیل میں سہولتیں مانگ رہے ہیں, لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں, اپنی رہائی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. فلسطینیوں کے لیے ایک آواز نہیں اٹھائی. فلسطینیوں کے لیے پورے مہینے میں شاید انہوں نے ایک آدھ ٹویٹ نہیں کیا ہوگا, میں بڑا کنفرم طریقے سے کہہ رہا ہوں. تو ایسے بندے کو امریکہ کیوں چھڑوانا چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں. اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں اس کو شیئر کریں. اور ایک گزارش جو آپ سے اور ہے, جو ٹاپک میں آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ضرور کمنٹ کریں. شہباز شریف صاحب کیا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسا مذاکرات کامیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے شہباز شریف صاحب, اور ان کو کچھ سہولت دے سکیں گے جس کے بعد یہ دھرنا نہ ہو, اور یہ جو مار پیٹ کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے اور پاکستان آگے چلے. ضرور کمنٹ کریں. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیں. خدا حافظ.